ओम श्री गणेशाय नमः। दुर्गा सप्तशती पाठ, रानी सती देवी तथा जितने भी देवियों का पाठ है उनका रहस्य क्या है। मेरा नाम है सुनील मित्तल। यह दुर्गा सप्तशती जो पाठ आप देख रहे हैं 2001 में मेरे द्वारा ये 100% सिद्ध किया गया। इनका रहस्य आज बतला रहा हूं। दुर्गा सप्तशती यह हवनात्मक पाठ होता है। दुर्गा देवी का जो पाठ है यह हवनात्मक पाठ होता है। मां दुर्गा सप्तशती विद्या रहस्य यह महाग्रंथ है। इस महाग्रंथ में मुख्य जो देवी देवता हैं इनका रहस्य क्या है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाग्रंथ पुस्तक बुक नंबर 1281 1281। हर हिंदू हर जैन यह एक पुस्तक अपने घर में महाग्रंथ जरूर रखें, पूजन के जगह पर रखिए। दुर्गा देवी या किसी भी देवी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो पूजन का पहले पुस्तक का पूजन होता है। 3 महाशक्ति देवियों से आशीर्वाद प्राप्त महाग्रंथ पृष्ठ नंबर 16 इसमें देखिए मृत संजीवनी मंत्र दिया गया है। पृष्ठ नंबर 19 में अथ देव्या कवचम दिया गया। पृष्ठ नंबर 30 अर्गला स्तोत्र, पृष्ठ नंबर 230 सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, पृष्ठ नंबर 233 संपुट श्लोक नंबर, ये देखिए संपुट श्लोक नंबर देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 2, 3 और 24 और 26। इसके बाद देखिएगा 27, 28, 29 और 30 यह जो संपुट है यह स्वयं शिव और दुर्गा देवी मां ही प्रयोग करेंगी और करती हैं। इसे कोई मानव या पंडित प्रयोग नहीं कर सकता। इसके प्रथम या इसका प्रयोग शिव और दुर्गा देवी के माध्यम से हम जैसे तांत्रिकों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, वह भी देवी देवताओं के आदेश आशीर्वाद मिलने के बाद ही। मां दुर्गा सप्तशती यह 13 अध्याय का प्रथम अध्याय का अर्थ आप खोल के देख लीजिएगा। गायत्री छंद, वेद माता गायत्री तथा प्रथम अध्याय श्री महाकाली द्वितीयर्थ। इसका अर्थ है आप अगर किसी भी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, देवियों से, तो ही गायत्री महामंत्र हमेशा जाप करना है। और मां दुर्गा रानी सती या जितने भी देवी मां हैं इनको नींबू में सरसों तेल, दूध, रुद्राक्ष का कुछ भी हो, चाहे ऐसा ब्रासलेट भी हो, कुछ भी, रुद्राक्ष, पीली सरसों, रक्षा सूत्र, गेहूं, गहम, बेलपत्ता का भेंट करना है। यह तो भक्तों के लिए गाइड बतलाया गया। और जो कमिटी है, कमिटी के माध्यम से हर वर्ष श्री गणेश सहस्त्र नाम हवन यज्ञ 9 कुंडिया कम से कम यज्ञ, गायत्री यज्ञ करवाना जरूरी है। और इसके साथ ही संपुट मंत्र वगैरह ज्वाइंट होकर आहुति डलेगा। गरुड़ देवाय का मंत्र उसमें आहुति और बगड़ामुखी का मंत्र आहुति देना जरूरी है कोई भी अनुष्ठान। द्वितीय अध्याय का रहस्य देखिए। श्री महालक्ष्मी देवी प्रीत्यर्थ है। देवी मां को, चाहे घर के देवी मां हो चाहे मंदिर में हो, सुदर्शन शालिग्राम चक्र का लॉकेट और रुद्राक्ष माला
पहनाना जरूरी है। देवी मंदिर जब जाते हैं तो साथ में साल में कम से कम एक बार भी शालिग्राम, सुदर्शन चक्र और रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष का कुछ भी लेके जाए। साथ में दूब, बेलपत्ता, नींबू में सरसों तेल, पीली सरसों, कमल गट्टा और घर में शालिग्राम, सुदर्शन चक्र लाकर माँ लक्ष्मी देवी को पहनाना है। जितना ज्यादा पहना सको, जितने देवी देवताओं को, उतना कम है। और कभी कभार घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या ओम विष्णु देवाय का जाप करना है। मंदिर कमेटी आपको वर्ष में एक बार गणेश सहस्त्र नाम नवग्रह तो होगा ही होगा, उस यज्ञ में हमने जो पहले बताया है, विष्णु महायज्ञ करवाना जरूरी है। अभी हम पंचम अध्याय में आते हैं। 5वां अध्याय महासरस्वती प्रीत्यर्थ अर्थात ज्ञान का वरदान, हर क्षेत्र में जय विजय के लिए घर में हर रोज भक्त या कुंदेंदु तुषार हार धवला मंत्र पाठ करना जरूरी है। मंदिर जब आप जाते हैं, हमने जो पहले देवी देवता को जो सामान बतलाया है प्रथम द्वितीय अध्याय में, उसके साथ आलू पोटाटो लेके जाना जरूरी है। और घर में श्री गणेश सहस्त्र नाम के साथ सरस्वती सहस्त्र नाम का हवन करवाना जरूरी है, साल में एक बार भी। उसमें नवग्रह का भी रहेगा। और मंदिर में सरस्वती सहस्त्र नाम यज्ञ वर्ष में एक करवाना जरूरी है। हवन में पीली सरसों, दूब वगैरह ही मिलेगा और लींबू ज्यादा से ज्यादा। दुर्गा सप्तशती यह 3 महाशक्ति का खेल है। पूरा ग्रंथ यह रुद्रायमाल तंत्र ग्रंथ के अधीन है, अर्थात नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के अधीन में है। मंदिर कमेटी हर वर्ष कम से कम 108 दिन मंदिर में सामूहिक, वहां जो प्राण प्रतिष्ठित शिव जी हैं, शिव जी में सामूहिक रुद्राभिषेक या रुद्र पूर्णाभिषेक करवाना जरूरी है। सरसों तेल जरूर लगेगा शिव मंदिर में, शिवलिंग में। और अगर जल से भी आप पूर्ण रुद्राभिषेक करेंगे तो उसके अंदर पीली सरसों पाव भर दीजिएगा और दूब घास भर दीजिएगा। और मंदिर परिसर में या मंदिर गर्भगृह में शिव जी के और दुर्गा देवी, कोई भी देवी परिसर में सरसों तेल से अखंड ज्योत जलना जरूरी है। और मंदिर परिसर में वर्ष में एक बार शिव जी का महामृत्युंजय यज्ञ करवाना जरूरी है। आप दुर्गा या रानी सती या किसी भी देवी देवता के भक्त हैं या आपके परिवार की कोई देवी कुल देवी हैं या आप जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म के शासन देवी हैं, उनको मानते हैं, तो घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और शालिग्राम सुदर्शन चक्र लॉकेट स्थापना करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि जितने भी दैविक शक्ति हैं, हमारे जितने भी मंत्र तंत्र महामंत्र है, यह शिवलिंग के ही अधीन है, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के अधीन। देवी देवताओं से अगर आप आशीर्वाद चाहते हैं तो सपरिवार ऑल फैमिली मेंबर्स रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए, माला धारण कीजिए या कुछ भी धारण कीजिए, धारण करना जरूरी है। और हर रोज अपने मस्तक पे दूब घास, कर्पूर और बेलपत्रा का पाउडर बना लीजिए। ऑल फैमिली मेंबर्स वह पाउडर को अपने मस्तक पे गंगा जल में मिलाकर लेपन करना है। घर, दुकान, कारखाना, कार्यालय, हर जगह नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और सुदर्शन चक्र शालिग्राम लॉकेट रखना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कलश, जैसे कोई भी आप पूजन पाठ, हवन, यज्ञ, घर प्रवेश करते हैं तो कलश में चाहे छोटा सा हो, रुद्राक्ष का कुछ भी पहनाइएगा। जो सफेद जनेऊ आप पहनाते हैं गलती से भी मत पहनाइएगा। अगर पहनाते हैं तो आपका पूजन पाठ में फॉल्ट होगा। इसके अलावा आपके घर में धन नहीं टिकता, धन आता तो है, रहता नहीं है। आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, शालिग्राम सुदर्शन चक्र, गरुड़ देवाय और धनकुबेर जी का मूर्ति सर्वप्रथम घर में स्थापना कीजिए। उनके सम्मुख आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर रोज करना है। आज कोई कर दिया, कल कोई, परसों कोई, नरसों कोई। अगर नहीं भी आता हो आपको संस्कृत में तो आप जो है सीखने के लिए कोशिश कीजिएगा।
सीख जाएंगे। अगर नहीं सीख पाते हैं तो ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः का कीजिएगा। चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र जाप और धन कुबेर मंत्र का साधना कीजिएगा, तो लक्ष्मी आना भी शुरू और टिकना भी शुरू हो जाएगी। आत्मा और शरीर, शरीर यह पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें है अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। यह पंच तत्व से ही बना हुआ है। लेकिन हम विश्व के सभी ज्ञानियों को आज हम सम्मान देते हैं। आप मुझे नहीं, विश्ववासियों को बता दीजिए, चाहे हिंदू धर्म के जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी आचार्य हैं, चाहे जैन धर्म के, आत्मा किस तत्व से बना हुआ है? आत्मा, देखिए शरीर तो आपने कहा पंच तत्व से, हाँ हम मानते हैं, स्वीकार करते सम्मान, लेकिन आत्मा किस तत्व से बना हुआ है? आत्मा का तत्व क्या है? आत्मा का तत्व क्या है ये बताइए। आत्मा का तत्व जो भक्त सुन रहे हैं मुझे, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, आपको आज तक आत्मा तत्व के बारे में मालूम नहीं है, तो आपका आत्मा स्वर्ग कैसे जाए? मृत्यु के बाद स्वर्ग कैसे जाए? चिंतनीय विषय है, चिंतन कीजिएगा। फिर कभी चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा होगा, तैयार हूं वेद शास्त्र सम्मत। अभी धनवानों से हम एक चीज निवेदन और बतलाना चाहते हैं, निवेदन के साथ। आप धनवान हैं, आपका बड़ा व्यापार है, आपके साथ हजारों लाखों दुकानदार जुड़े हुए हैं। आप हर अपने ग्राहक को, जो होलसेल बिजनेस करते हैं आप या रिटेल भी, यह एक एक गिफ्ट दीजिए। आपके घर से कम 1100 अगर दुकान और घर से अगर जाता है, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। हो सके सुदर्शन शालिग्राम चक्र लॉकेट का भी गिफ्ट दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हर इंसान का आत्मा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में विराजमान अशोक सुंदरी देवी ही स्वर्ग तक पहुंचाएंगी। यह आप दीजिए, शिव जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पास पूजन का समय नहीं है, हमें मालूम है, ये दीजिए या अंगूठी दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आप बेटा या बेटी का विवाह करना चाहते हैं, बेटा और बेटी के विवाह में जितने बाराती आएंगे, आप 6 महीना पहले से ही यह 1100 मंगवा कर रख लीजिए, 1100 पीस। और सभी बारातियों, जैसे पान का लगाते हो ना आप लोग दुकान वगैरह, शादी ब्याह में तो बहुत पैसा खर्चा होता है आपका, तो साथ में 1100 जो है उसी जगह रख लीजिएगा। कोई 5 ले जाए, कोई 10 ले जाए, कोई 20 ले जाए, लेने दीजिए। देखिएगा उस विवाह, बेटे वालों को भी ये करना है, बेटी वालों को भी। वह बेटा और बेटी के रक्षक जीवन भर शिव महाकाल रहेंगे। अपने घर में कम से कम यह 100 पीस 100 पीस जरूर रखिए। कोई भी मंदिर आप जाते हैं, रुद्राक्ष दीजिए, कोई भी मंदिर। तो देखिए, हमने जो दुर्गा सप्तशती, इसे आप जो पाठ कहते हैं, हम इसे कहते हैं दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ। चंडी का अर्थ होता है अनकंट्रोल देवी। इसका अर्थ क्या है? जैसे ही आप देवी को नींबू का माला पहनाएंगे, नींबू समर्पित करेंगे, दूब देंगे, दूब तो जितना दे सको, रानी सती मां के मत्थे पे भर दो, दुर्गा देवी अंबा देवी के मत्थे पे भर दीजिए, महाकालिका देवी के मत्थे पे भर दीजिए। दूब जितना देंगे उतना कम है, पीली सरसों जितना देंगे उतना कम है। अब देवी देवता को नींबू नहीं देंगे, पीली सरसों नहीं देंगे, दूब नहीं देंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे लोहे का, रुद्राक्ष माला आप नहीं देंगे, तो देवी देवता कैसे आपका रक्षा करेंगे? तो जब आप देवी के चरणों में, देवी का देखिए 10 भुजा है, मूर्ति में 10 पहना दीजिए एक एक भुजा में, और देखिए चमत्कार क्या होता है। ये रुद्र है, साउंड इसमें भर जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा। देवी की मूर्ति में जितने भी ऊर्जा होते हैं इसमें आ जाएंगे।
और किसको आशीर्वाद देंगे? जिन्होंने पहनाया है। और जितने भी देवी के मंदिर हैं, देवियों के गले में आप धनवान है, शालिग्राम सुदर्शन चक्र का लॉकेट पहना दीजिए, मंदिरों में जाके प्रसन्न हो जाएंगी देवी। अभी देखिए, मैंने जितना यज्ञ वगैरह के बारे में बतलाया है, अभी मेरे बारे में बतला रहा हूं। ये कोर्स मैंने कब किया। आप जो केसिंगा रेलवे फाटक के साइड में जो अंबा देवी का मंदिर देख रहे हैं, और गौरीशंकर मंदिर, शिवालय शिव जी का, और महाकालिका देवी स्पिनिंग मिल, ये 3 देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैंने यह पुस्तक को सिद्ध किया है, ये ग्रंथ महाग्रंथ को। सन 1994 94 से 98 ये 5 वर्ष तक जो मंदिर आप देख रहे हैं, अंबा देवी मंदिर, वहां मैं दिन रात सोया हुआ था, और मेरे माध्यम से देवी देवता के आशीर्वाद से टोटल मेरे हाथों से वह मंदिर का पूरा निर्माण हुआ है। सन 2001 को सर्वप्रथम केसिंगा यंग ब्लड पब्लिक स्कूल के अंदर गायत्री महायज्ञ मैंने करवाया है, मेरे माध्यम से, लोगों के चंदा लेके। उसके बाद 2004 को गौरीशंकर मंदिर में गायत्री महायज्ञ, 2006 में डिक्लेयर किया था विष्णु महायज्ञ केसिंगा अंबाजी मंदिर में। डिक्लेयर जब किया था 2006 में, तभी मेरा अग्नि परीक्षण था। केसिंगा से एक मैंने रथ निकाला था राउरकेला तक, टिटलागढ़, सैंतला, बलांगीर होते हुए बरपाली। नरेश जी अग्रवाल को पूछ लीजिएगा, बरपाली, उन्होंने पूरा व्यवस्था किया था बरपाली में। वह जो रथ निकाला था, उस रथ के पीछे था धधकता अग्नि। मैं चंडी पाठ मेरा चल रहा था, तो गांव वाले बोले जा तो रहा है ये धधकता चंडी पाठ अग्नि को लेके, लेकिन वापस नहीं आएगा। इतना खतरनाक मैंने परीक्षण किया 2006 में। वह रथ का उद्देश्य था 2008 में मां अंबा देवी मंदिर में परिसर में विष्णु महायज्ञ होगा, तो हमने अश्वमेध रथ घुमाया था। और 2008 में पंडित बनारस से बुला के 31 पंडितों के माध्यम से विष्णु महायज्ञ अंबा देवी मंदिर में करवाया था। और इसके बीच में 2 हमने 2 या 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया है। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या है? 24 घंटा 21 पंडितों को बुलाकर दिन रात हवन करना, माने यज्ञ करवाना, उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। सरसों तेल से अखंड दीप 21 वर्षों से मेरे परिवार के लिए जल रहा है। 2008 के बाद भी अनेक कार्यक्रम करवाए हैं, वृंदावन से साधुओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत, और उसके बाद गौरीशंकर मंदिर, हाँ याद आया, 108 दिन तक हमने गरीबों को बुला के 1000 रुपया दीजिए आपका रुद्राभिषेक होगा, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, यह भी करवाया है। उसके बीच और पहले भी बहुत यज्ञ। हाँ, उसके बाद जब मैं केसिंगा के नजदीक कुर्लपाड़ा गांव में मंदिर का निर्माण करवाया, पूरा यज्ञ मंडप बनवा दिया है, 3-4 यज्ञ वहां भी करवाए हैं। शिवलिंग से कनेक्टेड या जो धन के लिए तकलीफ पा रहे हैं लोग, उनके लिए लोगों के कुछ मदद से और 90% मेरे धन से धन कुबेर का मंदिर भी निर्माण करवाया है, और गणेश जी का मंदिर भी, और पंचमुखी शिवालय भी वहां निर्माण किया गया, और वेद माता गायत्री भी। और अभी 10 महाविद्या का देवियों का मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टोटल कोर्स करने के बाद अभी मेरा जो कोर्स चल रहा है, मेरे हाथों से घर घर नर्मदेश्वर शिवलिंग जा रहा है। एक शिवलिंग मैंने किसी के घर में स्थापना करवाया, तो एक मंदिर निर्माण का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे हाथों से हर घर तक ये जा रहा है रुद्राक्ष माला, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। रुद्राक्ष को धनलक्ष्मी कहा जाता है। तो जितने भी धनवान हैं, आप मुफ्त में बांटिए। आज का दिया हुआ कल वापस ही आएगा। रुद्राक्ष कोई छोटा चीज नहीं है। 1000% अभिमंत्रित रुद्राक्ष भिजवा दूंगा। 100 नहीं 1000 बांटिए। बेटा का विवाह हो रहा है, खुशी में रुद्र देवता रुद्राक्ष रख दीजिए, जो भी लेने दीजिए, अंगूठी दीजिए, और जल्द से जल्द, कम से कम, यह गुप्त नवरात्रि आ रहा 22 तारीख से 22, 23, 24, 25, 26, 17, 28, 29, 30 तारीख, ये 9 दिन के अंदर तो 108 ये बांट ही दीजिए। 108 या 108 अंगूठी किसी को भी दे दीजिए, कोई भी पहने।
तो ये होता है देवी देवताओं का आशीर्वाद। आपके घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग नहीं है, आपके घर में सुदर्शन शालिग्राम चक्र लॉकेट नहीं है, सुदर्शन शालिग्राम चक्र नहीं है, फैक्ट्री में नहीं है, दुकान में नहीं है, और किस उम्मीद से आप देवी देवताओं से आशीर्वाद उम्मीद चाहते हैं? स्वर्ग प्राप्ति इतना खेल नहीं है। जो पंडित ले रहे हैं दान दक्षिणा, पंडित 4 जगह पे झूठ बोल रहे हैं। पंडित का अर्थ क्या है? 4 वर्ण व्यवस्था से एक पंडित। सर्वप्रथम जन्म कुंडली से आपको धोखा दे रहे हैं, दूसरा पितृ के नाम से ये जितना भी दान ले रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तीसरा स्वर्ग भेजने के लिए जितना भी दान ले रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और चौथा इन्होंने महिलाओं को डरपोक बना के रखा है धर्म के नाम से। ये जितना भी प्रवचन देते हैं इनके वेद शास्त्र में एक सूत्र भी सत्यता नहीं है। हवन कोई भी आप कीजिए, कोई भी, ज्यादा से ज्यादा नींबू, पीली सरसों, दूध, घास तो डलेगा, हल्दी डाल दीजिए, भयंकर डाल दीजिए, और ये अपराजिता पेड़ का बीज, अपराजिता जो पेड़ होता ना, उसको सुखा कर रख लीजिए। ये हर क्षेत्र में जय विजय दिलाता है बीज। गांव देहातों में किसी को भी बोल दीजिए, ये देखिए जितना ज्यादा डाल सको, हम तो हर रोज ले जाते हैं मंदिर, ये अपराजिता जय विजय। तो पंडित जो 4 वर्ण व्यवस्था में आते हैं, देवी के मंदिर में जो बैठे हुए उन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और कमेटी वालों से मेरा निवेदन है, आप घर संसारी हैं, देवी देवताओं के मंदिर के साथ ना खेलें। वेद शास्त्र सम्मत यज्ञ हर वर्ष करवाना जरूरी है। अगर नहीं करवा सकते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि मंदिर कमेटी से आज ही त्याग पत्र दे दीजिए। मैंने तो अपने भाइयों को बोला है, गौशाला में न रहना जीवन भर कभी भी, और न कोई मंदिर कमेटी में रहना, क्योंकि देवी देवता का जब प्रकोप होता है ना, तो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी भोगता है। देवी देवता को श्रद्धा भक्ति नहीं चाहिए। ये रसगुल्ला, पेड़ा, रसमलाई वगैरह जो लेके जाते हो भक्त, इसके लिए कमेटी जिम्मेदार है, कमेटी जिम्मेदार है। ये कमेटी वालों ने ही बतलाया। 56 का भोग लगाओ, रसगुल्ला, और मेला झूला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए देवी मंदिर परिसरों में। ये ऑर्केस्ट्रा, ये भजन संध्या, ये मंगल पाठ, ये बिल्कुल नहीं देवी मंदिरों में नहीं होना चाहिए। देवी किसे कहते हैं? ये राजराजेश्वरी है, और 2001 में मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ है। देवी राजराजेश्वरी है, लेकिन इनका कंट्रोलर जो है शिवलिंग है। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग हर घर में बिठाइए। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अभी 22 तारीख से चलेगा मेरा गुप्त नवरात्रि। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें, आपका गोत्र नाम दे सकते हैं। जो गुप्त नवरात्रि होता है उसमें सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य में गौरी नारायणी नमस्तुते, यह मंत्र सिद्ध होता है। इसके साथ अनेक मंत्र है, राक्षसी शक्तियों के बचने का मंत्र वगैरह। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें।